गोविंद भगवान की जय। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान आइए समझते हैं। हेड़ा गर्भ पुरुष ने दो जोड़े उत्पन्न किए, राही और प्राण। राही के यहाँ तीन नाम हुए, प्रकृति, माया और अणु परमाणु। सबका उत्पादन कारण होने से प्रकृति और सम्मोहक होने से माया और महत्व में होने से अणु परमाणु कहलाते। यह जो कुछ दिखने वाला है, पर्वत, नदियां, वृक्ष, पशु, मनुष्य, वो सब राही रूप है। सुंदर असुंदर जो कुछ दिखने वाला है वह सब राही रूप। और इसमें जो कंपन करने की शक्ति है वह प्राण रूप है। तो ये दो जोड़ा हुए, राही और प्राण। राही ने भी अनंत प्रकार के रूप धारण कर रखे हैं, इसलिए वह माया कहलाए। और प्राण ने 10 रूप धारण किए, आपान, उदान, समान, व्यान और प्राण। नाग, कूर्म, किंकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 रूप प्राण की। कंपन शक्ति इन 10 रूपों में है और राही अनंत रूपों में है। इन 10 प्राणों का देह में अलग अलग संचार है। कोई नाभि से ऊपर की तरफ, कोई नाभि से नीचे की तरफ, कोई समान रूप से सारी देह में अलग अलग कार्य करते हैं। इन राही और प्राण को उत्पन्न करने वाला जो सर्वात्मा है उसे जानना। इन्हें उत्पन्न करने वाला जो सर्वात्मा है उसे जानना, उसका अनुभव करना, उसे जानना, उसका ज्ञान करना ही मात्र ज्ञान है। और इससे विपरीत सब अज्ञान है। मात्र इन्हें उत्पन्न करने वाला जो परमात्मा है उसे जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हो जाने के बाद 7 गुण जो अपने में पहले से ही विद्यमान हैं वो जानने में आ जाते हैं। पर यदि ज्ञान न हो तो ये 7 गुण उपलब्ध होने पर भी जाने नहीं जा सकते। वो 7 गुण कौन कौन से हैं यह जानिए। प्रेम पहले से ही अपने में उत्पन्न है पर ज्ञान नहीं। प्रेम, सुख, शांति, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति और पवित्रता, ये 6 गुण ज्ञान होने से अपने में दिखाई देने लगते हैं। 7वां ज्ञान है। तो 6 उपलब्ध हैं पर ज्ञान उपलब्ध नहीं। ज्ञान के होने से ये 6 दिखने लगते हैं। इसीलिए इसे अंधकार से प्रकाश कहते हैं, क्योंकि अंधकार में दिखता नहीं, प्रकाश में दिखता है। इसलिए ज्ञान को प्रकाश नाम दिया गया और इसे जनाने वाले को गुरु नाम दे दिया गया कि गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश से सब कुछ दिखा देता है जो मुझ में पहले से ही उपस्थित है। ये 6 गुण जब दिखने लगते हैं तो परमानंद है, क्योंकि प्रेम की आवश्यकता सब है, शांति की आवश्यकता सब है, सुख की आवश्यकता सब है, पवित्रता की आवश्यकता सबको है और शक्ति की आवश्यकता सबको है। पर ये सब कुछ होने पर भी ज्ञान न होने से व्यर्थ है। तो ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान क्या है?
यहाँ बताया गया कि इस राही और प्राण को, इस प्रकृति को, अपरा प्रकृति को जो जड़ कही गई है और चेतन प्रकृति को जो परा कही गई है प्राण शक्ति, इन दोनों को जानना और इन्हें उत्पन्न करने वाले को जानना ही ज्ञान है। इससे जो विपरीत है वह सब अज्ञान है। इस प्रकृति को जानिए जो माया नाम से पुकारी जाती है, जो अणु परमाणु नाम से पुकारी जाती है, जो साकार नाम से पुकारी जाती है, यह जड़ प्रकृति है। और जो इसमें चेतना है, जो परा नाम से पुकारी जाती है, प्राण नाम से पुकारी जाती है, वह प्राण शक्ति है, परा। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला वह परमात्मा है। उसे जानना ही ज्ञान है। उसे जानकर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसी को ज्ञान कहते, क्योंकि सुख होने के बाद फिर किसी की आवश्यकता नहीं, शांति होने के बाद किसी की आवश्यकता नहीं, प्रेम होने के बाद किसी की आवश्यकता नहीं, शक्ति होने के बाद किसी की आवश्यकता नहीं, पवित्र होने के बाद किसी की आवश्यकता नहीं। इन गुणों के होने पर भी ज्ञान न होने पर दुख, अशांति, अप्रेम, अपवित्रता फैली हुई है। और ज्ञान होने पर ये वो सातवां ज्ञान मिलकर सातों गुण प्रकाशने लगते हैं। उसी को सतोगुणी सात्विकी पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सज्जन कहते हैं, भक्त कहते हैं और भगवान कहते हैं। तो उसे जाने, यही ज्ञान है। इससे विपरीत सब अज्ञान है। और गोविंद में अपने मन को लगाएं, गोविंद को जानने की कोशिश करें, गोविंद का ध्यान करें, गोविंद को सुने, गोविंद को कहें, गोविंद में रहें और सब कुछ गोविंद को अर्पण कर दें। ऐसा करने से तुम्हें गोविंद की प्राप्ति होगी, यानी कि उस सर्वात्मा का ज्ञान होगा जिससे सब कुछ है। फिर जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। अथवा इस राही को जानने पर कुछ नहीं पाया जा सकता, क्योंकि इस राही का, इस प्रकृति का विस्तार अनंत है। अथवा ज्ञातिन तबा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू मात्र इतना ही जान कि मैंने ही इस पूर्ण संसार को उत्पन्न किया है और मुझ में ही यह विलीन हो जाता है। यही उपदेश योगेश्वर ने अर्जुन को दिया। इसलिए उसकी शरणागत जाइए और उसे जानने की कोशिश कीजिए। यही ज्ञान है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे कृष्ण।